नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दो देशों के बीच युद्ध चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इसका असर आम लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ने लग जाता है। और हम हैं गुड न्यूज टुडे, जो अच्छी खबरें आपको बताते हैं आप कैसे इस स्थिति में भी आसानी से अपना जीवन बिता सकते हैं। मेंटली आप जितने भी परेशान हैं, वो आपका स्ट्रेस कैसे रिलीज होगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। कहा यह भी जाता है कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती, बल्कि इंसानी मानसिकता पर भी गहरी चोट करती है। कई लोग डर, तनाव और अनजानी आशंकाओं में घिर जाते हैं और इसी मानसिक दबाव से जन्म लेती है वॉर एंजाइटी, यानी कि युद्ध से बेचैनी। और आज इसी का तोड़ निकालने के लिए मैं और शुभम आपके साथ हाजिर हैं। बिल्कुल, युद्ध के दौर में इंसान को अंदर से तोड़ देने वाली इस बेचैनी और तनाव पर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि क्या है युद्ध से उत्पन्न बेचैनी और तनाव का कारण, इस प्रभाव और इससे बचाव के तरीकों को भी आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। हर तरफ से अलग अलग खबरें लोगों को सुनने को मिल रही हैं। वो लोग जो सरहदी इलाके में रहते हैं, वहाँ तो खौफ है ही, लेकिन सरहद से दूर रह रहे आम लोगों के मन में भी एक खास तरह की बेचैनी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में युद्ध को लेकर तनाव है, चिंता है। इसका असर लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। ऐसे मुश्किल हालात में ये जानना जरूरी है कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ के डिफेंस सिस्टम को मजबूती से बनाए रखें। जो लोग मेंटल हेल्थ की देखभाल से जुड़े हैं, उनकी माने तो इसमें सबसे जरूरी होती है जागरूकता। सच्ची और सही बातों की जानकारी आपको मानसिक समस्याओं से बचा सकती है। युद्ध जैसे हालात हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जागरूक रहने की जरूरत है। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप फेक न्यूज और अफवाहों से दूर रहें। जो कुछ भी मोबाइल में या सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो जरूरी नहीं है कि सही ही हो, इसलिए दूरी बना कर रखें। क्योंकि आज युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जा रहा। इन हालात में आपके हाथ में मौजूद मोबाइल आपकी मेंटल हेल्थ का दुश्मन बन सकता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, सही और जरूरी सूचना से खुद को अपडेट रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहें। लेकिन फिर भी आपको वॉर एंजाइटी के लक्षण बताते हैं, जैसे कि डरावने सपने आना, छोटी छोटी बातों पर घबराना, किसी भी आवाज को सुनकर चौकन्ना हो जाना, अकेलापन महसूस होना, हिंसक विचार आना। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको युद्ध को लेकर चिंता होती है, तनाव होता है, तो सबसे पहले आप ऐसी खबरों से दूर रहने की कोशिश करें और अपने आप को कामकाज में व्यस्त रखें। इसके अलावा आप नियम से योग और कसरत करें। अपने खान पान को व्यवस्थित रखें ताकि आपका मन ही नहीं, शरीर भी मजबूत रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इस वक्त हर कोई डरा हुआ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेंटली स्ट्रांग रहें। उसके लिए हम अच्छा खान पीन रख सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रख सकते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं मदद करेगा इस हालात से निपटने में। शुभम, बिल्कुल, और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ेगा। हमें कैसा खान पान रखना है, कैसी बातचीत करना है और किन चीज़ों पर खास ध्यान देखना है। सोशल मीडिया का भी इस पर गुंजन खास असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, इसका भी खास असर। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है, अपडेटेड रहना अलग बात है। आप हर एक खबर से अपडेटेड रहें, लेकिन आप अफवाहों पर भी ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखने को मिलती हैं जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं होता है, तो इसमें इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, डाइटिशियन है। मीनल पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच हैं। और डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो योगा गुरु हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मीनल पाठक जी। देखिए, आज के इस दौर में हर कोई डरा हुआ है, हर कोई ये तो चाहता है कि बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे स्थिति गंभीर बनती जा रही है, उसमें हम खुद को कैसे कूल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो है बॉडी में कुछ मूवमेंट। अगर आप एक ही जगह पर बैठ के डिप्रेसिंग थॉट्स देखते रहेंगे या फिर
एंग्स्टियस होते रहेंगे, इसको तोड़ने का, इस सीक्वेंस को ब्रेक करने का एक बहुत सिंपल वे है, विच इज मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट कैन बी एनीथिंग। आप जॉगिंग कर सकते हैं, और अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आप घर में भी किसी तरह की मूवमेंट कर सकते हैं, कोई 15 to 20 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हैं। इट चेंजेस द होल एनर्जी अराउंड योर बॉडी। इनफैक्ट अगर आप डांस कर सकते हैं, या थोड़ा सा अपने ओवरऑल बॉडी को लाइट फील हो जाएगा आपको विद इन फ्यू मिनट्स। इसके साथ साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करिए। योर ब्रेथ इज एक्चुअली व्हाट डिटरमाइंस हाउ यू आर थिंकिंग। आपने सुना होगा ये कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो 5 काउंट्स तक काउंट कीजिए, और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपके एंगर को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो एंग्शियसनेस को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक है। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, जैसे है बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं, इनहेल भी 4 काउंट्स के लिए करेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे ब्रेथ को अपने 4 काउंट्स के लिए, फिर एक्सहेल करेंगे 4 काउंट्स के लिए, देन अगेन इनहेल एक्सहेल। सो ये इनहेल होल्ड एक्सहेल जब आप इसको 4 काउंट्स के लिए करते हैं, तो आप अपने पूरे माइंड का जो थिंकिंग एक पैटर्न चल रहा होता है, अगेन उसको ब्रेक कर देते हैं। सो ये एक बहुत ही सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक है, जिससे आप अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पूरे सिस्टम को, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह से देयर इज वन मोर ब्रीदिंग टेक्निक विच इज 4-7-8। इनफैक्ट ये वो ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपके वेगस नर्व को भी रिलैक्स करता है। मतलब देयर इज समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली कूल डाउन योर एंटायर नर्वस सिस्टम। पहले बॉक्स ब्रीदिंग से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप थोड़ी और देर अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, तभी लेवल 2 अगर ये पॉसिबल हो तो आप हमें करके भी बता सकते हैं, जिससे हम भी समझ सके और हमारे दर्शक भी समझ सके। प्लीज लेट्स स्टार्ट विद इट। बिल्कुल। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, आप काउच पे, बेड पे, सोफा पे, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बट द आइडिया इज कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप किसी बहुत ही सॉफ्ट और कुशनिंग एरिया में बैठते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी अंदर घुस जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें अपने सारे चक्रास अलाइन चाहिए। सो कीप योर बॉडी नाइस एंड इरेक्ट। अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ खोल देंगे, और अपने या तो नीज के ऊपर रख सकते हैं, या अपनी लेग्स के ऊपर भी, थाइस के ऊपर भी आराम से रख सकते हैं। और फिर कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे। विल इनहेल फॉर द 4 काउंट्स, then hold for the 4 counts, 1 2 3 4, and now exhale for the 4 counts, 1 2 3 4. Again inhale, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, एक्सेल। ये सभी के सभी आप अपने नोज से करेंगे। 1 2 3 4, अगेन इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड करके रखेंगे अपनी ब्रेथ को। 1 2 3 4, अब एक्सेल करेंगे, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4। तो ये अभी हमने सिर्फ 3 टाइम्स किया है। दिस होल प्रोसेस वी जस्ट डन इट फॉर 3 टाइम्स। आप देखिए, आप में से सबने जैसे मेरे साथ किया, डिड यू रियलाइज एकदम से आपका माइंड खाली हो गया? बिल्कुल। तो इसमें हमने दो चीजों का यूज किया। एक तो आपकी ब्रेथ को कंट्रोल किया, तो आप जिस तरह से थॉट्स आपके माइंड में आ रहे थे, हमने उस सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया। सेकेंड थिंग, हमने आपके माइंड को कंट्रोल किया थ्रू द काउंट। योर माइंड इज अ रिबेल। ये हमेशा जब आप अपने माइंड को बोलते हैं ना कि विल डू मेडिटेशन या विल डू समथिंग विच इज कामिंग डाउन, तो आपका माइंड दूसरी डायरेक्शन में जाता है। सो नाउ व्हेन वी टेल यू टू काउंट, और आपका माइंड इस काम को करता है, योर माइंड सेट्स ऑन टू द काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये खाली हो जाता है। बिल्कुल, ये पूरा रिफ्रेश हो जाता है इस सिस्टम से। और सबसे खास बात ये कि करना इतना आसान है कि इसे आप कहीं भी बैठकर, कहीं भी आते जाते, अपने ऑफिस में, अपने घर में, पार्क में, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शिखा, अब आपका रुख कर लेते हैं। इस मेंटल हेल्थ के लिए, इसके डिफेंस के लिए खान पान कितना कारगर साबित होगा? क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या ये भी इसमें मदद करेगा? जी, कई बार जैसे हमने देखा है कि कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी जो आप खाते हैं
उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्टीमेटली आपके हॉर्मोन्स बनते हैं। और जैसे तीन चार हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन आपको शांत रखता है, एंडोर्फिन आपको बहुत ही एक्टिव कर देता है। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन आपको फीलिंग ऑफ कनेक्शन देता है। तो अगर हम देखें कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, तो जो फूड्स हमारे हॉर्मोन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, सबसे पहले है एक्सेसिव कॉफी, क्योंकि कॉफी एक ट्रिगर है और दो से ज्यादा आपकी बॉडी को बहुत ओवर स्टिमुलेट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को ओवर स्टिमुलेट करता है। तो कॉफी बहुत ज्यादा ना पिए, चाहे वो कोल्ड कॉफी है चाहे हॉट कॉफी है, 2 कप से ज्यादा दिन में ना पिए। इसी तरीके से 2-3 कप से ज्यादा चाय ना लें। अगर आपको मन कर रहा है कुछ लेने का, जैसे आप छोटा बच्चा अगर देखें तो जब वो रोता है डॉक्टर के ऑफिस में इंजेक्शन लगाने के समय में, तो उसको एक सूदर दिया जाता है या उसको कुछ मीठा पानी या हनी दिया जाता है। क्यों? बिकॉज उससे वो सूद हो जाता है एकदम से। तो इसी तरीके से जो लोग हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं स्ट्रेस के दौरान, क्योंकि उनकी दिमाग में अनसर्टेनिटी, एंजाइटी बननी शुरू हो जाती है, विच इटसेल्फ इज अ हार्मोनल रिएक्शन। तो पहली बात तो आई वुड से, जैसे छाछ है, लस्सी है, कोकोनट वाटर है, ये सारी चीजें आपके बॉडी में सेरोटोनिन को इम्प्रूव करेंगी। देन जो जैसे कि फॉर एग्जांपल नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। नॉर्मली जब हम तनाव में होते हैं, हम कुछ क्रंची खाना चाहते हैं, तो हम चिप्स उठा लेते हैं, नमकीन उठा लेते हैं, कुछ भुजिया उठा लेते हैं। उसके बजाय अगर आप मूंगफली ले, विच इज वेरी गुड इन जिंक, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर माइंड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इज कनेक्टेड टू योर माइंड। तो जैसे भुनी हुई मूंगफली आप ले सकते हैं या चिवड़ा ले सकते हैं जो घर में ही बनाया हुआ हो, भुना हुआ। तो जो क्रंची लोग पसंद करते हैं, दैट फॉर देम इट इज वेरी गुड। कुछ लोगों को तनाव में मीठा एकदम से वो खाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत कॉमन है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। अगर वो तनाव में है तो उन्हें मीठे की एकदम तलब होनी शुरू हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, जैसे कि अनार है, वो क्रंची है, मीठा है, या जैसे कि फ्रूट चाट है, वो आप बना सकते हैं ताकि वो आपको मीठे की, या बिल्कुल डॉक्टर शिखा, जनरल डाइट चार्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन मनीषा सिंघल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। मनीषा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक रिपोर्ट ये बताती है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद 80% लोग वहां पर मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहे, मानसिक चिंताओं से हमेशा घिरे रहे। तो ऐसी स्थिति में मेंटल लेवल क्या होता है एक नॉर्मल इंसान का? क्योंकि अभी हम लोग भी सुबह जब उठते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो हमें लगता है कि क्या नई खबर आई, लेकिन आम लोग भी घर पर हमारे पेरेंट्स से वो उठते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं से भी आवाज़ आती है तो उन्हें लगता है कि घर के आसपास तो कुछ नहीं हुआ। तो ये डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। और इस पे अगर हम जितना ज़्यादा इस बारे में आपस में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा फ्रेश रहती है। तो थोड़ा हमें जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उस पे हम फोकस करें तो बेटर रहेगा। और सोशल मीडिया एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अगर हम उसको देखें, रिपीटेडली अगर हम सेम रील्स देख रहे हैं, और क्योंकि आपको नहीं पता आज के टाइम में कि कहाँ पे कौन सी रील फेक है, कौन सी जेन्युइन है। क्योंकि अभी पीछे भी कुछ दिनों पहले हुआ है कि कुछ रील्स काफी सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही थी, लेकिन पता चला कि नहीं, वो कुछ एक्चुअल या रियल था ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जितना आप इस तरह का कंटेंट देखेंगे उतना ही आप एंग्शियस ज्यादा रहेंगे। एंजाइटी, डेफिनेटली स्ट्रेस, और इससे रिलेटेड कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं आने लगता है। क्योंकि आप एक है तो ये ह्यूमन बिहेवियर ही, कि आपको पता चल रहा है कि जो इनोसेंट लोग हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, इतना सब कुछ डेथ हो रही है और वॉर चल रही है, सडनली सब कुछ शुरू हुआ है, तो वो एक्सेप्टेंस भी आने में टाइम लगता है। तो इसमें आप एक्टिवली क्या कर सकते हैं? आप केवल ये कर सकते हैं कि आप खुद को प्रिपेयर्ड रखें और अपडेटेड रखें, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो उसको लिमिट में अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। प्रिपेयर्ड कैसे रख सकते हैं? जैसे आज ही चंडीगढ़ में वहाँ पे बहुत सारे यूथ हमारा आया है वॉलंटियर करने सिविल डिफेंस के लिए। तो उस तरह की ट्रेनिंग आप किस तरह से ले सकते हैं जिससे आप खुद को भी बचा सकें और साथ में और भी लोगों को आप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। प्लस आपको थोड़ा सा मेंटली काम डाउन करने की जरूरत है पहले खुद को।
तो खुद आप किस तरह से थोड़ा शांति पूर्वक तरीके से सोचें कि हाँ ये हो रहा है तो मैं परेशान होके कुछ गेन तो कर नहीं रही या कुछ गेन तो कर नहीं रहा। तो पहले खुद मैं एक पीसफुली खुद को प्रिपेयर करूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और एंजाइटी या स्ट्रेस में खुद को ना डालूं। जो लोग ऑलरेडी जिनके साथ बुरा हो चुका है उनको किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं या अपने देश को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा इंटेलिजेंटली सोच के अगर हम आगे जाएं तो वो बेटर होगा। जो लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ग्रीफ है। डिप्रेशन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसमें ग्रीफ जो हम समझ सकते हैं, जो लोग अपनों को जिन्होंने खोया है, जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं रहे हैं, तो उन पे क्या बीत रही होगी। और जिन लोगों का घर सब खत्म हो गया है, सडनली इस तरह के अटैक्स हुए हैं जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, उनमें से कुछ लोग जो बच गए हैं, तो उनको हम किस तरह से एक सोशली हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ज्यादा हम इस बारे में बात करें या र्यूमर्स को हम और ज्यादा स्प्रेड करें या रील्स को हम फॉरवर्ड करें जो हमें पता ही नहीं है कि वो सच है भी या नहीं है, तो उससे हम कुछ गेन नहीं करेंगे। बिल्कुल, पहले इस बात की पुष्टि करें कि ये अफवाह है या सही जानकारी, उसके बाद ही इसे शेयर करें और दूसरों को बताएं। लेकिन योग कितनी भूमिका अदा करता है तनाव से दूर रखने में? जब सीमा पर अशांति हो, तनाव हो, तो मन को कैसे शांत रखें? डॉक्टर प्रियंका, क्या योग इसमें सहायता कर पाएगा, और करेगा तो कौन सी योग की स्टेप्स है? अगर आप करके बता सके तो बहुत बेहतर होगा। देखिए योग जो है वो हर चीज में सहायता करता है। योग पे पूरी गीता लिखी गई है। महाभारत में गीता का जो सार है उसमें वो योग का ही पार्ट है। तो जहाँ कहीं हम युद्ध की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम शांति को भी गीता से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। आपको अपने शरीर को भी। डॉक्टर प्रियंका, आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ऑडियो एकदम ठीक कर लीजिए। डॉक्टर शिखा हमारे साथ बनी हुई है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर शिखा, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ऐसे में एक जनरल डाइट चार्ट आप क्या देंगी लोगों को कि सुबह से लेकर रात तक वो क्या फॉलो करें? जी देखिए, सबसे पहले जैसे सुबह उठते ही चाय कॉफी के बजाय आपको 2 ग्लास पानी, ल्यूकवार्म पानी जिसमें थोड़ा सा नींबू हो, वो जरूर लेना चाहिए, बिकॉज वो आपके सिस्टम को अवेकन करता है। उसके बाद फ्रेश होके आपको अगर आप फ्रूट खाएं वो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसमें विटामिन्स बहुत होते हैं आपके ब्रेन के लिए। और साथ में अगर आप कुछ 4-5 बादाम खा सकते हैं या अंजीर खा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। इट्स वेरी गुड फॉर योर गट ऑल्सो, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर माइंड, बिकॉज अंजीर में बहुत मिनरल्स होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द माइंड। उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल चाय कॉफी जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एंड अगर आप नाश्ते में जैसे पोहा है या इस तरह की चीजें ले तो वो बेटर है। बहुत हैवी पराठा वगैरह वैसे आजकल लोग खाते भी नहीं है, और इस समय, इस गर्मी में और जब ज्यादा तनाव हो तो ओवर ईटिंग नहीं, थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए। फिर लंच के समय पहले आप थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, विच बोथ आर वेरी गुड फॉर योर गट, क्योंकि हम जो हमारा गट है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यानी हर चीज हमारे जो दिमाग में चल रही है हमारे गट के साथ वो जुड़ी हुई है, और तभी एग्जाम के टाइम पे, तनाव के टाइम पे लोगों को गट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसे आपने छाछ ले लिया, सैलेड ले लिया, और उसके बाद फिर आप कुछ भी हल्का, चाहे आप ब्राउन राइस ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं या फुल्का ले रहे हैं, तो ये आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि तनाव के समय हैवी खाना जैसे राजमा है, छोले है, तला हुआ है, पनीर है, हैवी फूड ना खाएं, बिकॉज वो डाइजेस्ट सही से नहीं होता, बहुत गैसी होना शुरू हो जाता है। तो हल्का खाना बेटर रहता है जो इजी टू डाइजेस्ट है। फिर इवनिंग में जो भी आप जैसे चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, साथ में कोई काढ़ा अगर आप ले लें, जैसे तुलसी है, अदरक है, इलायची है, सौंफ है, इसको बना के अगर आप एक एरोमेटिक काढ़ा बनाएं और उसको पिए तो वो आपके इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, आपके माइंड के लिए अच्छा है। आजकल ग्रीन टीज बहुत अच्छी आ गई हैं
जो बहुत काम करती हैं, जैसे बहुत शांत आपको रखती हैं, जैसे जैस्मीन है, कैमोमाइल है। इनफैक्ट यू बी सरप्राइज कि कैमोमाइल टी अब बहुत पॉपुलर हो गई है क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जो आपको शांत रखने की जो ग्रीन टीज हैं वो जरूर लें। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से स्मोकिंग से परहेज करें, क्योंकि स्मोकिंग लोग बहुत स्ट्रेस में करते हैं और उससे स्ट्रेस इनफैक्ट मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो आपकी सारे जो माइंड है उसकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसको एकदम श्रिंक कर देता है। तो अवॉइड स्मोकिंग। एंड ऑफ कोर्स मीठे में जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि डेट्स हैं, यानी डेट्स हैं, अंजीर है, फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा प्रेफर करें। और अगर मीठा खाना ही है तो गुड़ लें दही के साथ। जैसे गुड़ बच्चों को दिया जाता था, बड़ों को एग्जाम टाइम में, स्ट्रेस टाइम में भी थोड़ा सा दही, थोड़ा गुड़, वो भी बहुत अच्छा है आपके खाने पीने के लिए। और रात को सोने से पहले त्रिफला का सेवन जरूर करें टू कीप योर गट हेल्दी। बिल्कुल, यानी दिन भर का आपने पूरा चार्ट बताया, बहुत अच्छा चार्ट, और इसका पालन करके, इसे अपने जीवन में शामिल करके वाकई में हम इस तरह के तनाव से दूर रह सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद भी रख सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, एक बार फिर आपके पास आ जाते हैं। योग के बारे में जानकारी आपसे लेना चाह रहे थे कि योग कितना कारगर है तनाव से हमें दूर रखने में, कैसे हम चिंता को दूर कर सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं योग करके। देखिए, योग का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि पूरी गीता योग पे लिखी गई है। गीता में जहाँ पे युद्ध की बात की जाती है, वहाँ पे शांति की भी बात की जाती है। तो ये पूरा योग का ही समन्वय है कि हम योग के माध्यम से अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखिए, युद्ध हो रहा है, युद्ध होते रहते हैं, लेकिन उसमें जरूरी है आपका फिट रहना, आपका हेल्दी रहना, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, या चाहे वो सामाजिक तौर पे हो। तो इसमें सबसे पहले जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके शोल्डर्स, ये एरिया होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाता है। तो स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप शोल्डर मूवमेंट्स जरूर करें, 5 मिनट का लगभग इस तरीके से बैठ करके, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कम से कम। इससे क्या होता है, जो आपकी यहाँ के मसल्स होती हैं, जब ये नॉर्मल हो जाती हैं तो आपका जो एंजाइटी लेवल है वो खुद ही कम हो जाता है। दूसरी चीज, श्वास प्रश्वास की क्रिया पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जो श्वासों की प्रक्रिया है, ये जो प्राणों का आयाम है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, यही आपके शरीर में प्राण भरता है, यही आपके शरीर के चक्रास को एक्टिव रखता है, यही आपके शरीर में ऊर्जा भरता है। तो प्राणायाम में जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको क्या करना है, एक नोस्ट्रिल को लॉक करिए, दूसरे से इनहेल करिए, आप हमारे साथ कर सकते हैं। कुछ देर रुकिए, फिर दूसरे फिंगर से लॉक करते हुए एक्सेल। इसी तरीके से दूसरे नोस्ट्रिल से करेंगे इनहेल, कुछ देर रुकेंगे, फिर एक्सेल। तो इस प्रक्रिया को आप 5 मिनट जरूर करें दिन में, क्योंकि 5 मिनट तक अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे आप कितना काम डाउन हो जाते हैं। और देखिए, सबसे पहली बात सभी लोगों ने बताया, ये जो अफवाहें हैं इनको ना सुनी और अपने आप को बचाएं। सबसे पहले अगर आप खुद का बचाव कर लेते हैं तो आप एक नागरिक को बचा रहे हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। तो अपना बचाव बहुत जरूरी है। योग के माध्यम से सीखिए कि कैसे बचाव हो सकता है। अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप अपने साथ 1-2 आदमियों को और बचा सकते हैं अगर युद्ध की सिचुएशन होती है। पैनिक ना हो, फिटनेस पे ध्यान दें। इसके लिए दूसरा क्या है, अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें। अब भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना है, देखिए, ये जो फिंगर्स हैं इसको एक लिप्स के पास, नोज के पास, आईज के पास और फोरहेड पे, कानों को अंगूठे से बंद करते हुए इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे हमिंग करते हुए। तो इसको भी, जैसे आप सोते समय बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है कि पता नहीं आज क्या हो जाए, कल का क्या हो जाए, सुबह होगी कि नहीं होगी, बहुत लोग इस तरीके के पैनिक हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है ये सब ना सोचें, और ये रात में सोने से पहले 5 से 6 बार भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। आप तनाव फ्री रहेंगे, अच्छी गहरी नींद आएगी। इसके साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी करें, क्योंकि देखिए, योग जो है वो मंत्रों पे भी आधारित है। मंत्रों में क्या है कि इतनी शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी होता है, जो हम घर बैठे बैठे अपने सोल्जर्स के लिए एनर्जी फील कर सकते हैं। जी
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप मंत्रों के बारे में भी बताइएगा, कौन से वो मंत्र हैं जिनका हम आमतौर पर अगर जाप करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलेगी, मन को बेहतर लगेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। मीनल पाठक जी, आपका मैं रुक कर लेती हूँ। लाइफस्टाइल, जनरल लाइफस्टाइल में हम क्या चेंज कर सकते हैं? डेली ऑफिस हम जाते हैं, ज़्यादातर लोग काम करने वाले लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, घर पे भी बहुत सारा काम होता है, ऑफिस में भी बहुत सारा काम होता है, तो ऐसे में क्या छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं जो हमारे मेंटल लेवल को काफी अच्छा रखें, बेहतर रखें? अगर आप एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करेंगे तो यू रियलाइज कि आपका पूरा का पूरा जो एक दिनचर्या है, जो आपका एक पूरा रूटीन है, वो एक स्ट्रक्चर में आ जाए। And that's the main way to stay away from the panic and anxiousness, जब आपका एक रूटीन सेट होता है। So ideally सुबह उठने के बाद अगर आप 10-15 मिनट के लिए खुली जगह पे जा पाए, चाहे आपका टेरेस हो, बालकनी हो, ग्राउंड हो, घास हो, वहां पर जाके थोड़ी देर वॉक कीजिए, सनलाइट को अब्सॉर्ब होने दीजिए अपनी बॉडी में, नेचर से कनेक्ट कीजिए, नंगे पांव घास पे चल सकते हैं तो वो करिए। ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, बट आपके पूरे दिन के लिए आपको इनविगोरेट करती है, आपको एनर्जाइज करती है फॉर द होल डे। अब वो 15 से 20 मिनट जो आपके पास है, उसको आप धूप में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ सिंपल मूव्स, और ये वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनके घुटनों में दर्द रहता है तो बिना जंप के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंपिंग वर्कआउट और वेरी हाई HIIT वर्कआउट करने पर ही आपको एनर्जी आती है। एक्चुअली वो सभी के सभी वर्कआउट्स जो आपकी बॉडी में वो कार्डियो फिटनेस, कार्डियो वास्कुलर मूवमेंट करते हैं ना, ये सभी के सभी आपको फिट बनाते हैं, अच्छे से फिट बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंप ही करना है, आप जंपिंग जैक्स को भी बिना जंप के कर सकते हैं, कुछ हाई नीज, टो टैप्स, इन सभी मूवमेंट को फॉलो करिए। आप देखिए वो 15 से 20 मिनट जो आप एक वर्कआउट करेंगे ना, आप अपने पूरे दिन का टोन सेट कर देंगे। यू विल बी ऑन अ हाई एनर्जी थ्रू आउट द डे। एंड ऑन द अदर एस्पेक्ट, अगर आप सुबह उठे, आप ड्राउजी फील कर रहे हैं और आप एक चाय का कप लेकर बैठ गए, सोच में बैठे हुए हैं, उसी आप ये बात सोचिए कि आप एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर हम मन से मजबूत रहेंगे तो हम आसपास के लोगों को मजबूत रख सकेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते और हमारी मजबूती जो सेना पे जवान खड़े हैं उनको बहुत बड़ी मजबूती देगी। बिल्कुल, और इसी तमाम चिंताओं के बीच में और आशंकाओं के बीच में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। इसके साथ साथ मनोबल अपना हाई रखना होगा और लोगों को भी सकारात्मक विचार अपने मन में रखने होंगे। हमारी चर्चा लगातार जारी, आप देखते रहिए कि युद्ध के इन हालातों के बीच आप कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं, एंजाइटी से बचा सकते हैं, डिप्रेशन से बचा सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है मनीषा सिंगल जी, साइकोलॉजिस्ट है। इसके साथ ही डॉक्टर शिखा शर्मा, डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनल पाठक, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच हैं। और डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो योगा गुरु हैं। और एक सारे खास मेहमान हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम खुद को और दूसरों को भी एंजाइटी से बचा सकते हैं। अच्छा मनीषा सिंगल जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जब भी इस तरीके के हालात बनते हैं, एक तो मैं थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, कोर्टिसोल, डोपामिन, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं, कैसे ये बनते हैं और इनका असर कितना होता है। देखिए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आती है, कोई भी ऐसा स्ट्रेस या सडन कोई जो आजकल जैसे वॉर एंजाइटी जैसे हम कह रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो बॉडी में अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स कुछ सीक्रेट होते हैं, जो आपने बोला अभी। तो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कि अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सडनली एक ट्रक सामने आ गया, रॉन्ग साइड आ गया ट्रक, तो क्या होगा? आप सडनली आप यू विल नॉट बी हैविंग एनी क्लू, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, आपकी पाम्स और स्वेटेड हो जाएंगी, और हो सकता है आपकी धड़कन तेज हो जाए, या हो सकता है आप जोन आउट हो जाए, ब्लैक आउट हो जाए एकदम, आपको समझ ही ना आए कि क्या करेंगे। तो अगर इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस हार्मोन है कुछ वो जो रिलीज होते हैं, उसमें हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो ऐसे में आप
थोड़ा सा खुद को काम डाउन करिए, और आपने डीपली आपने इनहेल किया, आपने एक्सहेल किया, और आप आपने वापस फोकस किया रोड पे कि हाँ मैं कैसे खुद को बचा सकता हूँ। तो ये जो एंडोर्फिन्स हैं, ये हमें उन हार्मोन्स को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कि अगर हम उस सिचुएशन को पहले से हम इमेजिन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए। मैं बेसिकली आपको ये जो एग्जांपल दे रही हूँ हार्मोन्स का, ये मैं वॉर से रिलेटेड दे रही हूँ कि आप हमें मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है। घर में बैठे बैठे हम केवल न्यूज़ ये सब देख के या सोशल मीडिया पे रील्स देख के हम अगर खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होगी, आपके हार्मोन्स जो नॉर्मल रेगुलेटेड हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप ना तो कुछ कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ना कोई हेल्प कर पा रहे हैं अपने कंट्री की, लेकिन आपने खुद को भी डिस्टर्ब कर लिया। और आप अगर डिस्टर्ब है तो आपके फैमिली मेंबर्स वो भी परेशान होंगे, उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। और छोटे बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी वो बच्चों का सिक्स सेंस काफी शार्प होता है, तो वो जो देख रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इस केस में आपको जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? हम उनको थोड़ा सा काम खुद को रखे। अच्छा या मनीषा जी, एक और ब्रीदिंग हो गया। सवाल है मेरा आपसे, क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक सुनना भी कारगर साबित हो सकता है क्या? मतलब जनरली कहा जाता है 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर आप सुनते हैं, ऐसा म्यूजिक इंटरनेट पे बहुत सारा आपको मिल जाता है, अगर आप ऐसा म्यूजिक सुनते हैं तो आपका माइंड काफी ज्यादा शांत हो जाता है। या फिर 234 हर्ट्ज सुनने के लिए भी बोला जाता है। तो क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक या जनरल मेडिटेशन म्यूजिक सुनने से भी फायदा होगा क्या? मनीषा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। इससे पहला भी जो आपका सवाल था मैं इसमें नहीं पा रही हूँ पूरा। मेरा सवाल था जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक होते हैं, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 234 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो म्यूजिक हैं वो सुनने से फर्क पड़ेगा? चलिए, मनीषा जी से तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब मीनल जी से मैं इसी सवाल को ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीनल जी, आप इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए तो। दिस इज वेरी इफेक्टिव। ये जो जितने भी आप एक बात देखिए, आपके आसपास का जो एक ऑरा होता है, जो एक एनर्जी होती है, उसका आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप अगर आप कहीं पर बैठे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा नॉइसी है, यू आर हियरिंग द साउंड्स व्हिच आर एक्चुअली वेरी टेंस साउंड्स, तो उसका जिस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है ना, उसी तरह का ये कूल डाउन मेडिटेटिव साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो आपके पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से सूद करती है। इनफैक्ट आप जैसे ओम का जो एक जाप है, वो बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है। एंड इट्स नॉट समथिंग कि आपको इसको बहुत लंबा एक मंत्र का जाप करना है, आपको सिर्फ ओम ध्वनि का जाप करना है। इट इज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल साउंड। हम इसको यूनिवर्सल साउंड बोलते हैं। वी से कि आपके आसपास जब कुछ भी नहीं था, तब ये एक साउंड थी जो पूरे यूनिवर्स में थी। दैट्स द साउंड ऑफ द ओम। तो आप इसको आप सभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम को हम सिर्फ ओम की तरह नहीं बोलेंगे, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आ, ओ, म। जब हम आ करेंगे तो आइडिया इज एलोंगेट द साउंड, जितना लंबा कर सकते हैं उतना करेंगे। ओ और फिर म तक आते आते जो आपके लिप्स है ना, दे शुड वाइब्रेट टुगेदर। इतना लंबा एक साउंड लीजिए ओम का, और फिर देखिए आपका पूरा का पूरा सिस्टम कैसे कूल डाउन और काम डाउन हो जाता है। और इनफैक्ट अगर आप मंत्र के जाप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अगर आप इन साउंड्स को लगा सकते हैं अपने सिस्टम पे कहीं पर भी, और सिर्फ आपको शांति से बैठना है किसी भी एक छोटे से कॉर्नर में। एंड सी, जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी हियर, रिमेंबर कि जो भी आप एक अपने घर का एक कॉर्नर यूज करते हैं अपने वर्कआउट्स के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए, अपनी साउंड हीलिंग के लिए, कोशिश करिए कि वो एक कॉर्नर बिल्कुल क्लटर फ्री होना चाहिए। वहां पर कुछ भी बहुत ज्यादा चीजें जमा मत कीजिए। सिंपल एक मैट रखिए, कोशिश करिए कि वो मैट आप कॉटन का रखें। एक प्लांटर रख सकते हैं और साफ रखिए उस कॉर्नर को, और उसी कॉर्नर पे
एवरी टाइम यू फील स्ट्रेस्ड एंड टेंस्ड, आप उसी कॉर्नर पे बार बार जाकर बैठकर मेडिटेशन करें। बिल्कुल, यानी इसका बड़ा असर, मेडिटेशन का बड़ा असर पड़ने वाला है आपके तनाव को दूर करने में, और ये अपने आपको सकारात्मक भी रखेगा। डॉक्टर शिखा, लेकिन समझेंगे, अभी आपने बताया कि क्या खाना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, आपने बताया कि सुबह उठने के बाद हमें फ्रूट्स लेना होगा, उसके बाद सोने से पहले कुछ मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन क्या ना खाएं, क्या किस चीज़ का सेवन ना करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शकों को समझाएं कि किन चीज़ों से बचें जब मानसिक तनाव हमें चारों तरफ से घेर कर रखा हो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपके मन में तनाव होगा तो सबसे पहले आपकी जो ब्रेन गट एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी स्टमक पे श्रिंक करेगा, वहां का पूरा ब्लड सप्लाई और सब कुछ वो श्रिंक करना शुरू करेगा। तो इस समय पहले तो गैसी फूड्स ना खाएं जिसमें बहुत गैस बनती है। तला हुआ ना खाएं, बिकॉज तला हुआ डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, और जब तनाव होता है तो डाइजेशन सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। तीसरी चीज है कि लेट रात को, यानी कई बार मैंने देखा है कि लोग न्यूज देखते देखते ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं, तो ये ना करें, बिकॉज ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह 2 बजे से लेके 4 बजे तक होते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत हैवी खाना रात को खा रहे हैं। अगेन आई वुड से कि जो लोग पान गुटखा का सेवन करते हैं उसको कम करें, बिकॉज वो आपकी आर्टरीज को श्रिंक करती हैं और आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसको भी श्रिंक करती हैं। फिर जैसे कि आजकल लोग काफी घर में फास्ट फूड और इस तरह के जंक फूड और डायल डिलीवरी, उस तरह से बहुत जो क्विक सर्विस चीजें हैं उसको घर में बुलाते हैं, उसको वो ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर आपको सब ज्यादा ऑयल, ज्यादा मसाला, ज्यादा तेल, इस तरह की चीजें मिलेंगी। और अगर लोगों का जैसे आजकल ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है अचानक से, और उसका सीधा संपर्क है अनसर्टेनिटी, एंजाइटी से। तो अगर आपका बीपी बढ़ गया है इन कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में, तो वो आपकी एंजाइटी से कनेक्टेड है। तो पानी खूब पिए, पानी खूब पिए, और रात का खाने में अगर आप कोशिश करें कि नमक बहुत कम लें, क्योंकि पानी और नमक अगर आप पानी खूब पिए और नमक कम लें तो आपका जो बीपी जो फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है आजकल कई लोगों में, वो कंट्रोल में आएगा। तनाव के विरुद्ध हमारा युद्ध लगातार जारी है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तनाव को दूर रखें, कैसे सकारात्मक रहें, कैसे खुश रखें अपने आप को, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं योग की, क्योंकि योग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव डालने वाला होता है, हमेशा अपने आप को दुरुस्त रखने वाला होता है, तमाम टेंशन को दूर कर देता है, और दिन की शुरुआत ही योग से होती है। प्रियंका जी, कैसे समझें योग की भूमिका को इस तनाव वाले दौर में, और कैसे कुछ स्टेप्स हमें बताएं योगासन के, जिसके जरिए करके तनाव को, चिंता को हम दूर कर सकते हैं? देखिए, योगा से तनाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध के समय में लोगों का ब्रेन काम करना बंद कर देता है कभी कभी, कि वो एक्सरसाइज करें कि ना करें उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप शवासन की प्रैक्टिस करें। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितने मिनट के लिए कर सकते हैं, आप आराम से लेट जाइए। आप किसी भी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे लेटिए, अपने हाथ पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपका सारा ध्यान आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया पे रहेगा, और एक एक अंग को आप श्वास के साथ रिलैक्स करते जाइए। जैसे पैर के अंगूठे से शुरू किया है, तो पैर के अंगूठे को श्वास प्रश्वास के साथ आप मन ही मन में फील करेंगे कि हमारा पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। इसी तरीके से बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हुए आप सीधा ब्रेन तक आएंगे, और जब ब्रेन तक आते हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए, और एक वो समय आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको गहरी नींद भी आ जाएगी, और आपकी जो 5 मिनट का ये नैप होता है वो आपको 5 घंटे का रिलैक्सेशन देगा। इसके साथ साथ एंजाइटी से आपको दूर रखेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप कर सकते हैं, और एंजाइटी से आप दूर रह सकते हैं। वॉर हो रही है, उसके प्रिपरेशन में आप खुद को फिट रख सकते हैं। तो इन चीजों को आप फॉलो करें, आप फिट रहेंगे। इसके साथ साथ योगा की प्रैक्टिस में आप हैंड्स मूवमेंट्स, क्योंकि ज्वाइंट्स अगर आपके स्टिफ हैं तो आपको एंजाइटी जरूर होगा, तो इसलिए ज्वाइंट मूवमेंट बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके के ज्वाइंट मूवमेंट्स आप करते रहिए, जिससे आपके स्ट्रेस ना हो बॉडी में, और बॉडी आपकी स्टिफ ना हो। और कुछ इस तरीके से आप एल्बोज को भी अपने शोल्डर्स तक ले जाइए। श्वास प्रश्वास की गति को आप सामान्य रखेंगे, और शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, क्योंकि नेक स्टिफ होती है तो एंजाइटी होती है, इसलिए नेक को भी आप थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग रोटेट नहीं करेंगे, बाकी लोग रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट,
और राइट टू लेफ्ट कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से। तो ये सब करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, और जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। ये योग कहता है आप हमेशा तैयार हैं। अगर आप फिट हैं इसका मतलब आप तैयार हैं हर उस चीज के लिए, हर उस चीज को का सामना करने के लिए जो आपको लगता है कि आप एंजाइटी के कारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप योगी हैं, एक आप बिल्कुल सौम्य रह करके, सामान्य रह करके हर एक चीज का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर शिखा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिखा, तामसिक और सात्विक भोजन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि अभी स्ट्रेस तो लोगों को है ही क्योंकि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आम तौर पर लोगों को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपने डाइट से, जिससे वो हेल्दी फील करें, लाइट फील करें और एनर्जेटिक रहें? जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा जो मेंशन किया है कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में, लिटरेचर में लिखा गया है कि फूड आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है, और इसीलिए 3 तरह के स्टेट्स डिस्क्राइब करे थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यानी जो फूड है जो आपको एक काम, कंपोज्ड और नॉन रिएक्टिव, जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एकदम नाराज होते हैं, गुस्से हो जाते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होने शुरू हो गए हैं। तो वो जो हाईली रिएक्टिव है वो है राजसिक, यानी आप बहुत पैशनेट, बहुत रिएक्टिव है। तो उसको अगर आपको कम करना है तो आपको जैसे जो उस तरह के जो फूड्स हैं, गरम मसाला है या नॉन वेजिटेरियन फूड है, इस तरह के फूड्स अगर आप खाएंगे तो आपका उस तरह का टेम्परामेंट कहा गया है लिटरेचर में। फिर सात्विक होता है जो आपको शांत रखता है। जैसे हमने नॉर्मली देखा है कि जो लोग व्रत रखते हैं और उस दिन नमक नहीं खाते, उस दिन वो उनको ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता। तो जो लवण है, नमक है, वो आपके पैशन से भी कनेक्टेड है, मसाले जो हैं, तेज मसाले आपके पैशन से कनेक्टेड है। तो सात्विक भोजन उनको सजेस्ट किया जाता था who like to control their temper, who like to control their anxiety, क्योंकि इसमें नॉर्मली सेरोटोनिन ज्यादा बनता है, आपके माइंड में सेरोटोनिन ज्यादा बनता है। एंड फाइनली है तामसिक। तामसिक इज प्रोसेस्ड फूड, जिसके अंदर लाइफ एनर्जी बिल्कुल खत्म है। तो जो तामसिक खाना है वो प्रोसेस्ड फूड के, आज की डेट में वो प्रोसेस्ड फूड है। पहले जो खाना तामसिक माना जाता था वो रखा हुआ खाना, थोड़ा सा जिसका जो लाइफ एनर्जी खत्म हो गई है, डिजेनरेट हो गया है, तो उसको तामसिक माना जाता था। आज की डेट में जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें इतने केमिकल्स की वजह से वो खराब नहीं होता, उसको तामसिक माना जाएगा। तो तामसिक से दूर रहें, राजसिक और सात्विक के बीच में ही प्रेफर करें, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। बिल्कुल। मनीषा जी, आपके पास आ जाता हूं। मनोचिकित्सक के लिहाज से जब देश में तनाव का दौर चल रहा है और सीमा पर इस तरह का तनाव है, तो इस बीच कैसे लोगों के साथ हम अपना समय व्यतीत करें, कैसे लोगों के साथ रहें? क्या दोस्तों के साथ बैठे उठें? क्या ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या कोई सकारात्मक असर पड़ेगा हमारे जीवन शैली पर, हमारे मानसिक तनाव पर? देखिए, नॉर्मल रूटीन जो आपका है, किसी भी हम सब में से, हम सब लोगों का जो भी नॉर्मल रूटीन है, अगर हम उसको फॉलो करते रहें वो सबसे बड़ी हेल्प होगी। और क्योंकि जब अगर हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम बात करेंगे तो नेचुरली वो स्ट्रेस, एंजाइटी, वो अमाउंट डेफिनेटली बढ़ेगा ही। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल्स हैं, तो वो उनका अमाउंट अगर बढ़ेगा तो आप वो इफेक्ट होगा ही, आपका कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस लेवल में जो वो थॉट है वो सबकॉन्शियस माइंड को आपके इम्पैक्ट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा। आपको सपने उसी तरह के आएंगे। तो जो नाइटमेयर्स होते हैं या डिस्टर्ब स्लीप होती है, स्लीप मेंटेन करने में जो डिफिकल्टी आती है, या कभी किसी को स्लीप रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आए हैं लेकिन समहाउ इस एंजाइटी की वजह से स्लीप इनिशिएट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफरेंट तरह की स्लीप डिस्टर्बेंसेस प्लस एपेटाइट डेफिनेटली इफेक्ट होगी, और आपसी रिलेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो जो भी आजकल चल रहा है उससे डेफिनेटली इमोशनल, कॉग्निटिव और छोटे बच्चों में भी बिहेवियरल चेंजेस आप देख सकते हो। क्योंकि अगर हमारा फोकस इसी बात पे रहेगा, हम अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ अलग से कुछ करना चाह रहे हैं और इसी सब्जेक्ट को लेके हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे हम टीवी के आगे
हम रील्स देखने में या मिनट टू मिनट क्या अपडेट्स हो रहे हैं उस पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा वर्क भी इफेक्ट होगा। तो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के, बिना किसी आप सेफ हैं अपने घर में अगर, और हमारी जो आर्मी है वो हमको सेफ रखने के लिए ही ये सब कर रही है, तो बिना वजह हम खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने ही घर में बैठ के, जिससे कहीं पे हमारा वॉर में या अपने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उल्टा हमने अपनी हेल्थ खराब कर ली है। सो हार्मोन्स का डेफिनेटली बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अपना रूटीन किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं, जैसे योगा गुरु ने बताया और आपके डाइटिशियन जो हमारी हैं उन्होंने बताया, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेगुलर एक्सरसाइजेस। बिल्कुल, अगर छोटे छोटे बदलाव किए जाए तो ये बदलाव हमारे लिए बहुत काम कर सकते हैं, हम मेंटली बहुत ज्यादा काम रह सकते हैं।